Now we are doing question number 5, first part and second part. First part is of the addition, second part is also of the addition. ठीक है, आपको क्या करना है, as you can see कॉमा लगा हुआ है, so there are 3 terms बेटा. 3 terms को आपको मल्टीप्लाई ऐड करना है. ठीक है, ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, आप ऐसे नहीं ऐड कर सकते ना, p मल्टीप्लाई बाय p माइनस q. तो फर्स्ट आपको ये सिंगल टर्म्स है, पहले इन्हें सॉल्व करना है, उसके बाद हम इसको ऐड करेंगे. सो सबसे पहले मैं ऐसे इक्वेशन लिख लेती हूं, दिस प्लस दिस. ओके, नाउ ये जो टर्म है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे. p मल्टीप्लाई बाय p इज p स्क्वायर एंड p मल्टीप्लाई बाय माइनस q इज माइनस p q प्लस साइन. नाउ q मल्टीप्लाई बाय q इज q स्क्वायर, q multiply by minus r is minus qr. Again r into r is r square and r into minus p is minus rp. Now आप इन्हें ऐड कर सकते हैं. ऐड एंड सब्ट्रैक्शन के लिए एक रूल है जो बिल्कुल भी नहीं भूलना है. एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम सिर्फ और सिर्फ लाइक टर्म्स का ही कर सकते हैं. सो p स्क्वायर, इज देयर एनी टर्म p स्क्वायर? नो. सो वी विल राइट p स्क्वायर एज इट इज. Now PQ, no other term of PQ, so this will be as it is. Q square भी नहीं है, QR भी नहीं है, okay, R square भी नहीं है, RP भी नहीं है, okay. So this will be your answer because no like terms are here, so no addition is possible. All terms are unlike terms, so we will left the question as it is. ठीक है? Now moving on to the B part. अगेन जैसे मैंने आपको बोला है, पहले हम इसको लिख लेते हैं, 2x z माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 2y मल्टीप्लाई बाय z माइनस वाई माइनस एक्स. फर्स्ट वी मल्टीप्लाई दिस टर्म, then this term, and then we add all the terms. 2x multiplied by z is 2xz. 2x multiplied by minus x is 2x square. Again minus sign, 2x multiplied by y is 2xy. Now 2y multiplied by z is 2yz. Minus sign, 2y multiplied by y is 2y square. 2yx. 2y multiplied by x is 2yx. Now look for the like terms. X and z, no term. X square, no other term. xy, this xy and yx, क्या ये दोनों सेम टर्म्स है? यस बेटा, अगर xy या फिर yx लिखा है सो ये दोनों सेम ही लाइक टर्म्स ही कंसीडर करेंगे. सो फर्स्ट वी विल राइट दिस टर्म, इसके साथ कोई लाइक टर्म नहीं थी, 2x स्क्वायर की भी नहीं थी, बट ये दोनों है. माइनस 2xy एंड माइनस 2yx विल बी माइनस माइनस विल बी प्लस, साइन बिगर का, xy एज इट इज. ये ध्यान रखना है कि जब हम एडिशन करते हैं तो वेरिएबल्स की पावर्स ऐड नहीं होती, वेरिएबल्स एज इट इज रहते हैं. ठीक है, 2yz विल बी एज इट इज क्योंकि नो अदर टर्म लाइक दिस, and minus 2y square. So this will be your answer of B part. Now coming on to the C part of question number 5. Subtract करना है. Question क्या है? Subtract this from this. इसमें बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं. वो क्या करते हैं? Simple this minus this. नहीं बेटा, this subtract करना है इसको from this, इसमें से. तो आप पहले इसको लिखोगे फिर इसे लिखोगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट होना है. सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस. सो हम लिखेंगे 4l 10n माइनस 3m प्लस 2l फ्रॉम दिस. तो इसको पहले लिखा सब्ट्रैक्ट दिस. ठीक है. सो और ये ध्यान रखना है कि जो सब्ट्रैक्ट वाली टर्म होती है ना, प्रेफर करो से कि उसको हमेशा अलग से ब्रैकेट में लिखो, क्योंकि जहां पर माइनस साइन होता है वहां पे ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उनके साइन चेंज होते हैं. सो मैंने इसको पूरा ब्रैकेट में इसलिए लिख लिया जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो. फर्स्ट आई एम मल्टीप्लाइंग दिस टर्म विद दिस होल ब्रैकेट. 4l इंटू 10n इज 40ln. माइनस साइन 4 इंटू 3 इज 12, l and m इज lm. प्लस 4 इंटू 2 इज 8l स्क्वायर.
Now minus sign as it is and we will multiply 3l by this bracket. 3l into l is 3l square minus sign 3 into 4 12l m 3 into 5 15l n. Now first we will change the sign within the brackets. साइन चेंज करेंगे सारे। बेटा ब्रैकेट के अंदर जो ये 3 है हमेशा ध्यान करो ये साइन इसका नहीं है, इसका अपना एक पॉजिटिव साइन होता है जो कि लिखने की जरूरत नहीं होती, बट 3 हियर इज प्लस, तो इसका साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा माइनस, इसका साइन प्लस और इसका साइन माइनस। ठीक है, नाउ सबके साइन चेंज हो गए तो हमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट हटा दिया। नाउ वी विल लुक फॉर द like terms. ln, is there any other term of ln? Yes, these two terms are ln. So 40 minus 15, what it becomes 25. Plus minus will be minus, sign bigger का, so positive sign ln. Plus minus में powers add नहीं होती हैं variables की. Next is ln. These two terms are ln. Minus 12lm plus 12m, तो ये कैंसिल हो जाएंगी। -12 में आप +12 करोगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 टर्म्स कैंसिल। एल स्क्वायर में +8l स्क्वायर एंड -3l, प्लस माइनस विल बी माइनस मतलब माइनस कर दीजिए, एंड साइन इज ऑफ द बिगर टर्म विच इज 8, तो 8 का साइन लग गया प्लस। दीज टू टर्म्स आर अनलाइक टर्म्स। ठीक है, सो अनलाइक टर्म्स है तो अनलाइक टर्म्स को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, सो आंसर विल बी 25ln plus 5l square. Now the last part of this exercise. This is again the same question. Subtract this part from this part. So I will write the second part first, क्योंकि इस पार्ट में से मुझे माइनस करना है, so I will write this minus whatever the whole term, ये पूरी टर्म एक है, which is 3a plus b plus c minus 2b a minus b plus c। बेटा ये क्वेश्चंस में ही सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है, और वो सिर्फ इसलिए कि जो आप माइनस वाली टर्म लिखते हो उसको ब्रैकेट में नहीं लिखते। तो ये रूल बिल्कुल याद रखो कि जो भी टर्म को हमें माइनस करना है, चाहे वो कितनी भी बड़ी या छोटी टर्म है, उसको हमेशा ब्रैकेट में लिखना है। सो हमने इस पूरी टर्म को ब्रैकेट में लिखा है। जब पूरा ये सॉर्ट आउट हो जाएगा तब मैं इसके जो साइन है वो चेंज करूंगी। ठीक है, so 4c minus a plus b plus c as it is रखते हैं, पहले ब्रैकेट ही सॉल्व कर लेते हैं। ओके, 3a into 8 is 3a square, 3a into b is 3ab, 3a into c is 3ac. Now this minus 2b plus a, मल्टीप्लाई अगर मैं करती हूँ minus 2b को plus a से तो minus 2ba हो जाएगा। ठीक है, -2b इंटू -b, दोनों माइनस साइन हो गए नेगेटिव मल्टीप्लीकेशन में तो प्लस हो जाते हैं बेटा, 2b स्क्वायर -2b प्लस c इज -2bc। अभी हम पहले इस ब्रैकेट को देख लेते हैं कि ये पूरा इसमें कुछ सॉल्व होगा या नहीं होगा। यहाँ पे भी कर लेते हैं सॉल्व। 4c minus a इज -4ca, 4c plus b is 4cb, 4c plus c is 4c square. A square, no other term is of a square as it is. AB, yes, so AB वाली term ये है, AB and BA are both are like terms. Plus 3AB minus 2AB या 2BA, plus minus will be minus, यानी 3 में से 2 गया 1, and sign is of the bigger number. So इसको अगर आप AB या फिर BA कुछ भी लिख सकते हो। फिर आया AC, AC वाली कोई लाइक टर्म नहीं है, सो 3AC एज इट इज। B स्क्वायर की भी कोई टर्म नहीं है एज इट इज, BC की भी टर्म नहीं है एज इट इज। तो अब ये जो ब्रैकेट है ये कंप्लीटली सॉल्व्ड है, सो हम इसके साइंस चेंज कर सकते हैं। अब मैं सबके साइन चेंज कर रही हूं, दिस विल बिकम माइनस। जब हम ये ब्रैकेट हटाते हैं और तो ये वाला साइन हट जाता है, अंदर के सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ये साइन और ये ब्रैकेट, ये दोनों चीजें जो है ये यहां से हटा देते हैं। सो -3a स्क्वायर -1ab -3ac -2b स्क्वायर प्लस 2bc। नाउ दिस इज द होल टर्म बेटा। नाउ होल टर्म को हम सॉल्व करेंगे। पहले देखेंगे ac या ca वाली कोई टर्म है क्या। यस, दीज टू टर्म्स।
सो -4 एंड -3 इज -7, AC लिख दिया है मैंने, CA लिखोगे तो भी चलेगा। अब CB वाली टर्म में देख रही हूं, 4CB एंड प्लस 2BC, सेम टर्म है BCCB, तो इसको मैंने लिख दिया 6CB। देन C square, no other term is of C square, A square, no other term A square, -1AB, no other term, -2B square. So this will be the answer of your last part. No like terms are left here, कोई भी और like term नहीं है, तो इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे and this will be your answer. So we are done with third exercise of chapter 8. Now we will do the next exercise in next video.